हाँ, सो अभी हमने क्लासिफिकेशन समझा। क्लासिफिकेशन में हमने क्या समझा कि 3 क्लासिफिकेशन है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। यही समझा हमने। तो मोनोसैकेराइड्स में अभी हम डिटेल में जा रहे हैं। डन। मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, तीनों के तीनों कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स। अभी तो हम कार्बोहाइड्रेट्स पे ही है, कार्बोहाइड्रेट्स को ही डिटेल में समझ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। उसमें भी पहले को पकड़ते हैं, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या थे भाई? जिनको तुम हाइड्रोलिसिस करके फर्दर सिंपलर यूनिट्स में डिवाइड कर सकते नहीं हो, वो थे मोनोसैकेराइड्स। एग्जांपल वो जीएफआर, ओके, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रिबोज। डन। तो वो थे हमारे मोनोसैकेराइड्स। उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड। मोनोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बहुत इजी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओके, एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। कौन सा फंक्शनल ग्रुप और कितने नंबर ऑफ कार्बन है, उसके बेस पे उसका क्लासिफिकेशन होगा। इफ अ मोनोसैकेराइड्स कंटेन एन अल्डिहाइड ग्रुप, इट इज नोन एज एन अल्डोज। ओज तो आने ही वाला है। और अगर अल्डिहाइड होगा तो क्या होगा? अल्डोज। और अगर कीटोन होगा तो कीटोज। डन, ओके। एंड इफ इट इज कंटेन्स कीटो ग्रुप, देन इट इज नोन एज कीटोज। ओज तो आएगा ही, ओके। Number of carbon atoms constituting monosaccharides is also introduced in the name as it is evident from the examples given in the table. तो देखो टेबल में हम देख सकते हैं 3 कार्बन है तो ट्राई आएगा, लेकिन अल्डिहाइड होगा तो अल्डोज है। डन। तो ट्राइओज तो है ही, वो 3 कार्बन मतलब ट्राइओज तो है ही। ओज किसके लिए है? ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है। ओज किसके लिए है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। 3 ट्राई किसके लिए है? 3 कार्बन के लिए है। लेकिन अल्डिहाइड होगा तो क्या हो जाएगा? अल्डो ट्रायोज। ट्रायोज तो है ही, लेकिन अल्डो ट्रायोज। और अगर कीटोन ग्रुप लगा हुआ होगा तो कीटो ट्रायोज। सिंपल। ट्रायोज तो रहने ही वाला है। अल्डिहाइड हो तो अल्डो ट्रायोज, कीटोन होगा तो कीटो ट्रायोज। वैसे ही टेट्रोज, ओज तो हो गई, अब 4 कार्बन तो टेट्रा, तो टेट्रोज, अल्डो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज। 5 कार्बन पेंटोज, अल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज, अल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज। हेक्सोज 6 कार्बन, अल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज। हेप्टोज 7 कार्बन, सो अल्डो हेप्टोज, कीटो हेप्टोज। सिंपल। कोई बोल दे के भाई से कीटो हेक्सोज, इसमें क्या होता है भाई? ये एक कार्बोहाइड्रेट है और इसमें कीटोन ग्रुप वाला कार्बोहाइड्रेट है और इसमें 6 कार्बन है। उसके नाम से ही पता चल गया ना, कीटो हेक्सोज। तो ओज से क्या पता चला? कार्बोहाइड्रेट से। हेक्सो से क्या पता चला? 6 कार्बन है। और कीटो से क्या पता चला? कि कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ नहीं है। डन। तो वही उसका क्लासिफिकेशन है। सिंपल था। बस यही क्लासिफिकेशन, बस इतना ही था ये थियरी में। डन। मोनोसैकेराइड्स में क्लासिफिकेशन में ऐसे क्लासिफिकेशन होता है। सिंपल। Yes. ओके।